सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, और वो न्यूज़ जो है दोस्तों वो कंपनी के इंपॉर्टेंट सेगमेंट से रिलेटेड है। अब देखो, कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट्स को देखोगे तो एक सेगमेंट दिखेगा आपको मोबाइल एंड ईएमएस का। FY23 में कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था उसका 43% इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से आया था, और उसके बाद 24 कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। इनफैक्ट 25 भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। और अच्छा जाने का सबसे बड़ा अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें आप तो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न को ही दे सकते हैं आप। 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स था उसमें जो टोटल रेवेन्यू था उसका 84% इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से हमें आती हुई देखने को मिली थी। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के जो कंपनी के ऑर्डर बुक हैं वो भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हमें क्लियर कट ये बता रही हैं कि मोबाइल एंड ईएमएस डिवीज़न कंपनी का बैकबोन है। और फिलहाल एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि मोटोरोला, जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी क्लाइंट में से एक है, उन्होंने अपने डोमेस्टिक वॉल्यूम्स को आउटसोर्सिंग करना शुरू कर दिया है कार्बन के साथ। अब देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। सेम चीज़ हम बोल सकते हैं कार्बन कंपनी भी है। कार्बन कंपनी भी जो मोबाइल फ़ोन्स जो होती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि मोटोरोला ने पूरी डिपेंडेंसी डिक्सन पे ही नहीं रखी है, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर उन्होंने कार्बन के साथ भी हाथ मिलाया है। अगर कैलेंडर ईयर 2024 को देखोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इकलौती मैन्युफैक्चरर पार्टनर थी किसकी, मोटोरोला की। बट ये जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है 2025 के कैलेंडर ईयर में। मेंशन किया गया है कि फरवरी और मार्च के महीने में जो आउटसोर्सिंग है वो हमें थोड़ी सी देखने को मिली थी, यानी कि मोटोरोला ने डिक्सन के अलावा कार्बन से भी काम करवाया था बट काफ़ी कम काम करवाया था। बट जब हम बात करते हैं अप्रैल के महीने का तो वहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो टोटल वॉल्यूम्स हैं उसका 25% हमें कार्बन से आता हुआ देखने को मिला है। कार्बन मतलब वो कार्बन मत समझना CO2 वाला, ठीक है। ये कार्बन का मतलब हो रहा है एक कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो 25% कॉन्ट्रीब्यूट मोटोरोला के टोटल वॉल्यूम्स में इसके हमें देखने को मिले थे। और दोस्तों फिलिप कैपिटल ने ये एस्टीमेट लगाया है कि जून तक ये जो नंबर है वो 35% तक चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो बिज़नेस हैं उसमें हमें कॉम्पिटिशन्स बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको परफॉर्मेंस भी वीक डिलीवर करती हुई दिखी होगी, आपने देखा ही होगा। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो, अगर देखोगे इस कंपनी के वैल्यूशंस को तो एक टाइम पे कंपनी 220 की पी पे आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलती थी, और उस टाइम कंपनी के जो नंबर्स रहते थे वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहते थे। आप यहाँ पर देख लें, कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो एवरी क्वार्टर Q1Q बेसिस पे देखोगे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त हमें रिपोर्ट होता हुआ देखने को मिलता था। और उसके बाद कंपनी ने Q3 के जो नंबर रिपोर्ट किया उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ अच्छी थी, बट Q1Q बेसिस पे देखोगे तो रेवेन्यू में डिप हमें देखने को मिला था। और फिर Q4 के जो रिज़ल्ट कंपनी ने दिखाया वहाँ पर भी रिज़ल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी थी, बट Q1Q बेसिस पे वहाँ पर भी हमें डिप देखने को मिला। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर थोड़े से कंसर्न ये क्रिएट किए कि 220 का जो वैल्यूशन कंपनी को मिल रखा है, 220 के पी पे जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो हर क्वार्टर में भी डिज़र्व करती है Q1Q बेसिस पे ग्रोथ। और वो चीज़ अगर आप रिपोर्ट नहीं कर पाते तो उस केस में क्या है कि इन्वेस्टर्स को एक रीज़न मिल जाता है करेक्शंस करने का, और वो करेक्शंस हमें देखने को मिला भी। 220 के पी पे कंपनी दिखती थी, फिर डायरेक्टली गिरकर कंपनी का कितना लगभग 100 के आसपास की पी पे ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 100 का पी भी किसी कंपनी के लिए महंगा होता है तो किसी कंपनी के लिए सस्ता होता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए सस्ता तब हम बोलेंगे जब इसके आगे वाले जो नंबर्स हैं वो हमें अच्छे ही देखने को मिले। बट अभी जो कॉम्पिटिशन्स बढ़ने की बात हमें सुनने को मिल रही है तो उस केस में क्या है कि जो 100 के आसपास की वैल्यूशन पे ये कंपनी दिख रही है ये भी काफ़ी सारे लोगों को एक्सपेंसिव लगने लगा होगा।
तो इसी वजह से करेक्शंस हमें देखने को मिली थी डिक्सन टेक्नोलॉजी में आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उम्मीद होता है इन्वेस्टर्स को कि ऐसे सिचुएशंस की वजह से आगे चलकर जो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हैं वो हमें स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको हमेशा हर कंपनीज़ में देखने को मिल जाती है। हर कंपनी में हमेशा तो देखने को नहीं मिलता, मतलब बोल सकते हैं पिछले 5 साल का पीरियड अगर देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई होंगी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी आज के दिन कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो ये बड़ी खबर टाटा टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मूव आपको दिखाता हुआ नजर आया है, बट हाँ पहले भी ये सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिल चुकी है और वंस अगेन एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। तो देखो दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज यानी कि AWS ने कोलैबोरेशन पहले भी कर रखा है और कोलैबोरेशन फिर से इन्होंने किया है। किस लिए? 3rd एडिशन लॉन्च करने के लिए। किसका? इनोवेंट हैक्टोकॉन का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप बिज़नेस को एनालिसिस करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के। और बाकी दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि पिछले 1 साल का अगर CAGR देखें तो इसका नेगेटिव हमें क्यों देखने को मिल रही है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार हमें वीक क्यों देखने को मिली है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों वैल्यूएशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी IPO के ज़रिए, एक सेकेंड, कोई भी कंपनी जब IPO के ज़रिए मार्केट में आती है और मान लो वो कोई बड़ी कंपनी का पार्ट है, लाइक अडानी ग्रुप की बात करें, बजाज ग्रुप की बात करें, आप बात कर सकते हैं रिलायंस ग्रुप की, आप बात कर सकते हैं टाटा ग्रुप की, तो ये सारी बड़े बड़े ग्रुप हैं। इन सारे बड़े बड़े ग्रुप की कोई भी सब्सिडरी अगर मार्केट में IPO के ज़रिए लॉन्च हो रही है या फिर लिस्ट हो रही है तो उसकी हाइप ज़्यादा ही रहती है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखने को मिलता है। अब हाइप ज़्यादा रहती है तो उस केस में वैल्यूएशंस भी ज़्यादा मिलते हैं। जो लिस्टिंग गेंस होते हैं वो अक्सर हमें ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, खासकर अडानी जैसी कंपनीज़ में और हम बोल सकते हैं टाटा जैसी कंपनीज़ में, जिसकी हाइप हमेशा रहती है। और उस टाइम पे क्या है कि जब वैल्यूएशन ज़्यादा रहते हैं तो उस वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए लिस्टिंग के बाद जो कंपनी के रिजल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और रिजल्ट में अगर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आप इंप्रेसिव रिपोर्ट नहीं कर पाते तो वो वैल्यूएशन सस्टेन हो पाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और इसी वजह से आपको हमेशा हाई लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में। अब टाटा टेक्नोलॉजी के पिछले 1 साल के नंबर्स को देख लो। पिछले 1 साल में ये कंपनी के वैल्यूएशंस लगातार नीचे आए हैं क्योंकि कंपनी के जो ग्रोथ रेट रहे हैं रेवेन्यू के वो सिर्फ 1% से रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ तो हुआ ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे वैल्यूएशन जो लिस्टिंग के टाइम में लगा था वो वैल्यूएशन किस बेसिस पे सस्टेन हो सकता है, काफ़ी मुश्किल है। और यही अगर कंपनी के नंबर्स हमें डबल डिजिट से ग्रो करते हुए नज़र आते हैं तो हो सकता था कि आपको परफॉर्मेंस कुछ डिफरेंट देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एज ए बिगिनर इंपॉर्टेंट होती हैं सीखने के लिए कि कोई भी कंपनी में जब आपको ज़्यादा हाइप देखने को मिल रही है तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत इंटरेस्ट दिखाना है, आपको उस कंपनी के वैल्यूएशन भी एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बेसिस पे ही आपको समझ आता है कि वो कंपनी में आपको जाना चाहिए या भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक लंबा जर्नी बनाना चाहते हैं तो वैल्यूएशन एनालिसिस करना आप सीख ज़रूर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों HAL की बात करें यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, तो आज के दिन ये भी कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से देखोगे तो ये कंपनी लगातार आपको फोकस में रहती हुई दिखी है मल्टीपल न्यूज़ की वजह से। कभी सीज़ फायर की न्यूज़ देखने को मिलती है, तो कभी US की स्ट्राइक्स की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, तो कभी हमें ऑर्डर्स की न्यूज़ देखने को मिलती है, तो कभी हमें डिले की न्यूज़ देखने को मिलती है। मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई दिखती है। अब क्या दोस्तों न्यूज़ आ रही है, तो देखो तेजस जेट की एग्जीक्यूशन कंपनी को जब करना था
तब इन्होंने किया नहीं ड्यू टू इंजन्स डिले, और जो डिलीवरी डेट्स थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, तब भी हमें डिले ही देखने को मिली और बढ़ाया गया। बट अब फाइनल चीज़ें यहाँ पर ये निकल के आ रही हैं कि तेजस जेट की जो डिलीवरीज़ हैं इंडियन एयरफोर्स को, वो बाई मार्च हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर किसने मेंशन किया है, इस कंपनी के जो CMD हैं यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील, उनके तरफ से कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है एटलीस्ट 6 तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, सॉरी हेलीकॉप्टर नहीं, एयरक्राफ्ट LCA बाई मार्च 2026, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इंडियन एयरफोर्स को 6 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी HAL के तरफ से देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ इनके मैनेजमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिल रही है। मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम और किसी को नहीं, HAL को ही रहने वाली है। क्योंकि अगर इनके ऑर्डर बुक के साइज़ को देखोगे तो 25 के एंड तक ऑर्डर बुक का साइज़ कितना था, 1,84,000 करोड़। तो ऑर्डर बुक बढ़ाने से तो कुछ नहीं होता ना, उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तभी तो आपके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ेंगे। और एग्जीक्यूशन नो डाउट HAL की काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें दिखी है पिछले अगर कुछ सालों की बात करें। बट चलो उसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं HAL का तो आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है, ये भी डिपेंडेंट है जनरल इलेक्ट्रिक के डिलीवरीज़ पे, और वहाँ से डिले जो हमें दिख रही है उस वजह से कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक की जो एग्जीक्यूशन हमें जिस पेस पे देखने को मिल सकती थी उस पेस पे देखने को मिली नहीं। बट चीज़ें अगर शॉर्ट आउट हो रही हैं और इसने कमिटमेंट किया है कि अगले कुछ महीनों में ये 6 तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट का डिलीवरी कर देगी, तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और HAL की जो रेपुटेशन है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना ही चाहिए कि बोल सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि HAL को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, इनकी जो डिलीवरीज़ की कमिटमेंट रहती है उस कमिटमेंट के हिसाब से ये काम नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें अगर एग्जीक्यूट ये कर देती है तो इनके जो रेपुटेशंस हैं वो नो डाउट थोड़े इम्प्रूव तो ज़रूर होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, नोट कर सकते हैं आप। अगली कंपनी दोस्तों पारस डिफेंस है। अगर पारस डिफेंस की बात करें, रिसेंटली कंपनी ने पहली बार स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी और उसके साथ कंपनी ने पहली बार डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, जो कि 50 पैसे पर इक्विटी शेयर का था, जो कि बहुत बड़ा डिविडेंड हम इसको नहीं बोल सकते। बट हाँ, स्प्लिट की बात करें तो 1:2 के रेशियो में स्प्लिट कंपनी ने दिया था, जिसमें कंपनी 1 शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 2 शेयर देगी। 10 शेयर अगर आप इन्वेस्टर्स के 10 शेयर अगर आप इस कंपनी के ओन करते हैं तो उसके बदले आपको 20 शेयर मिलेगा, और 20 ओन करते हैं 40 शेयर मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल होने वाले थे। अब इसके रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिसाइड कर दिया है, जो कि है 4 जून, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा कंपनी का वो पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।